गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सो कल देखो जो है मैट्राइसिस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 35 पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो, डेरिवेटिव जो है ना, आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड के लिए, मतलब मैथ्स 2 के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स 2 में अपने को जो है 5, ये देखो जो है मैथ्स 2 का टेक्स्ट बुक, ये इसमें आप लोगों को इंडेक्स पेज पे देखोगे ना। सो फर्स्ट चैप्टर, स्क्रीन विजिबल है ना अच्छे से? यस सर। हाँ, देखो इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक आपका डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। सो डेरिवेटिव जो है ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव से ये मतलब लिंक में ही है, ठीक है। उससे ही रिलेटेड ये भी टॉपिक है, ठीक है। अगर ये दोनों आ गए अच्छे से टॉपिक, तो ये इसका जो है रिवर्स ऑर्डर होता है, मतलब इनवर्स होता है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना? याद है कि नहीं याद है? इंटीग्रेशन वर्ड सुना है कभी? हाँ सर। हाँ, इंटीग्रेशन आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पहले था ये चैप्टर, बट अभी कैसे मतलब न्यू सिलेबस में नहीं है ये। सो ये आप लोगों को फिजिक्स में दिया है। अच्छा, ये देखो डेफिनाइट जो है ना, मतलब इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट और डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी में भी एक एक्सरसाइज में डेरिवेटिव का थोड़ा पार्ट यूज होता है। मतलब ये मैथ्स 2 जो है ना, ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस मतलब यही सब आता है, डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है, ये सब मैथ्स टू पूरा डिपेंड है। हाँ, डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर ये पूरा डिपेंड है। तो डेरिवेटिव जो 11th स्टैंडर्ड का है ना, तो उसका हम लोग जो बेसिक पार्ट है वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। जो बेसिक पार्ट है वो अच्छे से करेंगे, कैसे ऑपरेशंस को मतलब परफॉर्म करना है, कैसे जैसे प्लस माइनस हम लोग जब अप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो सब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे।
अहमद 12th स्टैंडर्ड आज नहीं स्टार्ट करेंगे, 12th स्टैंडर्ड बाद में करेंगे, ठीक है। 12th अभी नहीं करेंगे, पहले अभी 12th ये 11th का डेरिवेटिव जो है बेसिक वो हम लोग आज करेंगे। हाँ कौन सा चैप्टर है फिर ये है आप लोगों का मैथ्स 2 का लास्ट टॉपिक, मैथ्स 2 का ना लास्ट टॉपिक है ये, डिफरेंशिएशन। ये देखो यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएशन जो है मैथ्स 2 का लास्ट टॉपिक है। ओके, मैथ्स 1 में ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 अच्छे से करना, ठीक है। और मैथ्स 2 में, ठीक है, मैथ्स 2 में बाइनोमियल अपना हुआ है। नो सर। नो सर। अच्छा, बाइनोमियल फिर इसके बाद कर लेंगे अपन। हाँ, उसमें भी एक ही फॉर्मूला आता है जो कि, ठीक है। और इसमें डेरिवेटिव अच्छे से कर लो। हाँ, डेरिवेटिव ये हो गया, और फंक्शंस तो अपना हो गया है ना। यस हाँ सर। सर। हाँ, फंक्शंस भी, फंक्शंस में लॉग वाला पार्ट अच्छे से करना है, लॉग वाला पार्ट। अच्छा देखो, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ये बताओ मुझे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी को क्या लिखते हो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखो या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, तो ये बताओ, अगर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है हमारा वेलोसिटी। ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या होता है यहाँ पर, वेलोसिटी होता है। और एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। तो ये कौन होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो जो बेसिक है ना, अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे। देखो यहाँ पर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को ऐसे लिखते थे, और ये आपको वेलोसिटी मिलता है इससे। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इससे क्या मिलता है यहाँ पर, वेलोसिटी मिलता है। ओके, ये हो गया वेलोसिटी के लिए। उसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद जो है एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बट डेरिवेटिव चैप्टर में ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा को हम लोगों को रिप्लेस करना होता है डी से, ठीक है। ये जो डेल्टा है उसको किससे रिप्लेस करना होता है, डी से रिप्लेस करना होता है। एक मिनट सिर्फ देना मुझे। ये हाँ, सो देखो, ये जो है इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करो। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल पर डिपेंड है, और फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ ये बताता है कि जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज है उसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है नहीं करना, सेकंड एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे ना, बट डेरिवेटिव में सिर्फ यहाँ पर डेल्टा जो है ये डी से रिप्लेस हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी लिखोगे। इसका मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, या फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो y है वो विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसे इसको हम लोग कैसे रिलेट करो, हाँ, दोनों को, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। dx अपॉन dt लिखते हो ना, dx अपॉन dt, इसका मतलब क्या है, जब टाइम चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, ठीक है।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, तो ये क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जो भी न्यूमरेटर में फंक्शन होता है वो, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको क्या रीड करोगे बताओ, ds अपॉन dt, बताओ। चेंज इन s विथ रिस्पेक्ट टू t ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर, ठीक है। रिस्पॉन्स दो हाँ आप लोग। Yes, sir. हाँ, इसका जो है देखो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। हाँ, ये 9th टॉपिक, अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब कैसे होता है, अब अगर आप लोगों ने समझ लो एक आइस क्यूब लिया है, आइस क्यूब लिया है यहाँ पर, तो अगर वो फ्रीजर में होगा तो उसका टेम्परेचर जो है मतलब वो मेल्ट नहीं होगा, वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट नहीं होगा। बट अगर वो हम बाहर रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक 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 क्वांटिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, मेल्ट कैसे हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से हो रहा है, ठीक है। अगर टाइम बढ़ेगा तो जो आइस क्यूब है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो मेल्ट होते जाएगा, ठीक है। तो जब एक क्वांटिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी तो उसको ही डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किससे, टाइम से, ठीक है। समझा या नहीं समझा? समझा सर। Yes, sir. हाँ हाँ, तो कभी भी याद रखना डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे कि मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि समझ लो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब कि काम को ना डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। अब जैसे कि बोला गया है कि किसी को चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए अब किसी एक ही को काम कर मतलब किसी एक ही इंसान को बोल दिया जाए कि हाँ आपको चाय बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट एक ही इंसान कर रहा है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बट अगर किसी को बोला जाए कि हाँ आयुष तू जाकर मतलब डेयरी से मिल्क लेकर आ, और फिर ये रजत तू मतलब जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो लेकर आओ, ठीक है, और फिर कोई और बना रहा है उसको, तो ये कैसे टीम वर्क होता है, तो जो टीम वर्क होता है उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हुआ है करके वो। समझा या नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर। हाँ, तो देखो जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है ना उसको डेरिवेटिव कहते हैं, और जब सब काम को एक साथ में रख देते हैं ना तो वो जो है इंटीग्रेशन बन जाता है। सो अब देखो इसको हम लोग जो है मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे समझेंगे, हमारे पास कभी भी याद रखो डेरिवेटिव के लिए, डेरिवेटिव कभी भी फंक्शन का होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। अगर हमने यहाँ पर देखा पहले अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, ये सब देखेंगे। तो अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक फंक्शन है। हाँ बोलो ना। सर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट दे दो ना। किसका? डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन का। ये मैं आप लोगों को ना 12th में जब स्टार्टिंग में रहेगा ना तो फिर मैं वो करा दूंगा वो सब डिटेल में अच्छे से। 12th के लिए ये जो है ना जब लिखाऊंगा ना तो फिर ये दे दूंगा मैं, ठीक है, दोनों के लिए स्टेटमेंट। अभी कैसे इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, समझ जाएगा जो ये मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये समझ जाएगा, ठीक है।
ये देखो जो है यहाँ पर एक मिनट सिर्फ रुकना। इंटीग्रेशन तो वैसे अभी अहमद अपने को है नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो है नहीं, और डेरिवेटिव का मतलब ये जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं कह रहा था, ठीक है। तो देखो इसके अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं। सबसे पहले हम दो फंक्शंस कंसीडर करते हैं, दो फंक्शंस कंसीडर करते हैं, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ठीक है। फंक्शंस टॉपिक अपना हो चुका है, तो फंक्शन में यहाँ पर f के साथ में वेरिएबल x है और g के साथ में भी वेरिएबल x है, ठीक है। दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x है। फंक्शंस को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, f ऑफ x और g ऑफ x। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन है, x और x है, तो यहाँ पर d अपॉन dx लिखेंगे। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस जो है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x से। यहाँ पर वेरिएबल x है तो डिनोमिनेटर में भी हम लोगों ने x लिखा है, अलग अलग वेरिएबल नहीं होंगे, हाँ याद रखो, दोनों एक ही वेरिएबल होंगे। अगर ये x के टर्म्स में है तो दूसरा वेरिएबल भी x के टर्म्स में ही होगा, तो ये प्लस के लिए हो जाएगा, d बाई x प्लस के लिए फॉर्मूला आगे का हम लोग देखते हैं। माइनस के लिए देखो d अपॉन डी एक्स लिखेंगे पहले, और यहां पर माइनस लिखोगे f ऑफ x माइनस g ऑफ x, प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। या फिर जो है, हाँ ये दोनों पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां पर फंक्शन f ऑफ x है प्लस g ऑफ x है और बाहर d बाई डी एक्स है, तो क्या करते हैं ना, जितने भी फंक्शन होते हैं सबका डेरिवेटिव करना पड़ता है, सबका डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करो, तो ये d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, f ऑफ x का, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हाँ पहले डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का फिर डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का, बीच में साइन प्लस है तो प्लस आ गया। वैसे ही सेकेंड पार्ट के लिए भी डेरिवेटिव यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का हो गया, फिर माइनस डेरिवेटिव किसका होगा, सेकेंड फंक्शन का। समझा ये सबको? यस सर। हाँ, तो ये याद रखो, प्लस माइनस, हाँ प्लस में और माइनस में दोनों में हम लोग जो है यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस के लिए हो गया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जगह पे यू और वी भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस के लिए हो गया। और थर्ड जो है वो है, अगर कभी याद रखो यहाँ पर किसी फंक्शन के साथ में, किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो डेरिवेटिव कभी भी फंक्शन में अप्लाई किया जाता है, कांस्टेंट टर्म में अप्लाई नहीं करते हैं उसको, कि कांस्टेंट टर्म वो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट टर्म को पहले लिखना है और जो फंक्शन बचता है ना उसमें डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है यहाँ। तो प्लस के लिए हो गया, माइनस के लिए हो गया, और फिर अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको आप लोग बाहर लिखना कि क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए देखो कैसे याद रखोगे फॉर्मूला। इसको हम लोग u इंटू वी रूल भी बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट रूल जो है। प्रोडक्ट रूल देखो क्या है, प्रोडक्ट रूल में हम लोगों ने दो फंक्शंस कंसीडर किए, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है। फंक्शन u है और v है, हाँ, और उसके बाद में बाहर d अपॉन डी एक्स है। दो फंक्शन से एक फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे करना होता है, इन दोनों में से एक बार एक फंक्शन को कांस्टेंट टर्म कंसीडर करना होगा। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट टर्म कंसीडर किया और दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया,
ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट हम कंसीडर करना है और पहले को डेरिवेटिव कर देना है। मतलब पहले फर्स्ट पार्ट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड नंबर का, सेकंड फंक्शन का। फिर सेकंड पार्ट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट पार्ट का होगा। मतलब दोनों में से दोनों को एक एक बार कांस्टेंट हम कंसीडर करना है और सर वापस दोनों, समझाओ ना। हाँ आयुष एक मिनट। हाँ देखो, ये जैसे दो फंक्शंस थे, एक फंक्शन u था और एक फंक्शन v था। तो एक बार u को बाहर रखोगे और v को डेरिवेटिव करोगे, और एक बार v को डेरिवेटिव कर बाहर रखेंगे और u को डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पर u जो है बाहर है, तो d v का जो है डेरिवेटिव होता है, और यहाँ पर v बाहर है तो u का डेरिवेटिव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बाहर, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड पार्ट बाहर और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करना है, और दोनों टर्म्स के बीच में साइन क्या है, प्लस है। समझा ये? सर मल्टीप्लाई करने का था ना। हाँ मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करने में डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं सब फंक्शन को डी बाई डी एक्स से। ठीक है, उसमें ये रूल अप्लाई करना होता है कि एक फंक्शन को कांस्टेंट टर्म कंसीडर करना है। जैसे ये कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। सम सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन को u और v कंसीडर कर सकते हो, तो एक फंक्शन बाहर रखोगे और एक फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन बाहर और पहले का डेरिवेटिव। ये चारों प्रॉपर्टीज समझा सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो प्लस के लिए तो डायरेक्ट वहां पे सिंपल है, प्लस में डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, माइनस के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। बट अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको बाहर लिखना है। प्रोडक्ट रूल में ये याद रखो, फर्स्ट फंक्शन बाहर, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा बाहर और पहले का डेरिवेटिव। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए। डिवीजन को कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट रूल यहाँ पर हो जाता है डिवाइड में जब रहेगा, डिवीजन में जब रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। जब दो फंक्शंस अगर डिवाइड में होते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है ना, उसी का स्क्वायर आएगा। हाँ ये फॉर्मूला है, आप लोगों को सिर्फ ना यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया रहेगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हाँ, फिर उसके बाद ये याद रखो कि डिनोमिनेटर को पहले लिखना है, फिर डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का। ये अभी फॉर्मूला है करके तो थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन एक दो सम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का हो जाएगा, और फिर न्यूमरेटर को बाहर रखोगे और डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर का हो जाएगा। सो ये दोनों प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल एक बार अच्छे से देख लो, कि बाकी स्टार्टिंग के तीनों तो इजी है। प्रोडक्ट रूल में एक बार फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरे को डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरा बाहर रहेगा और पहले को डेरिवेटिव करोगे। और ये क्वेश्चन रूल भी अच्छे से देख लो। हाँ, u इंटू वी और u अपॉन वी रूल, ये दोनों एक बार देख लो अच्छे से। डन सर। सर हाँ बोलो ना। वो क्वेश्चन रूल फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ स्नेहल, देखो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है ना, उसको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कैसे करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। जब न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करोगे ना, तो उसके पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है, और जब डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर होगा। समझा सर। हाँ ठीक है, और ये दोनों टर्म्स के बीच में साइन नेगेटिव है, तो ये याद रखो, पहले सीक्वेंस डिनोमिनेटर का आएगा, फिर इसके बाद में न्यूमरेटर का, सॉरी पहले न्यूमरेटर और फिर बाद में डिनोमिनेटर आता है। ये एक बार, हाँ ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। डन सर। हाँ ठीक सर है, दिखाइए ना। हाँ एक मिनट। हाँ हो गया रजत? हाँ सर।
ठीक है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और फिर कांस्टेंट टर्म के साथ हो गया रूल। अब उसके बाद में अब देखो ये जो है फॉर्मूलाज आप लोग याद रखना, टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ये जो है फॉर्मूला सब दिया हुआ है, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर यहाँ पर ये चार्ट में ऐसे प्रिपेयर करके दिया है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 है, एक्स रेज टू एन का ये सब है। तो ये सब में देखो आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पार्ट है उसका अलग से दे देते हैं, अलजेब्रिक का सब अलग से, और फिर लॉगरिथमिक का सब अलग से फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए होगा और एक दो सम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट है सबसे, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, 6 होते हैं ना, तो सबका डेरिवेटिव यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। पहले डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखना होगा, डी अपॉन डी एक्स, सबके लिए डी अपॉन डी एक्स ही आता है। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है, डी अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर थर्ड जो है डी अपॉन डी एक्स, यहां पर tan एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया और tan एक्स हो गया। फिर बाकी के भी फंक्शंस ऐसे ही लिखो। ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। tan के बाद sec x आ गया, sec के बाद cosec, हाँ कोसेक हो जाए, अच्छा मैंने कॉट लिखा ही नहीं, सॉरी। हाँ चलो कॉट यहाँ पर लिख लेंगे बाद में, यहाँ पर कॉट लिख देता हूं मैं। फोर्थ जो है डी अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा, कॉट एक्स आ गया, फिर सेक एक्स, और फिर यहाँ पर कोसेक एक्स हो जाएगा। तो ये याद रखो। अब इसमें साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स होता है, याद रखना। साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में कैसे, आइडेंटिटी में कैसे साइन और कॉस दोनों साथ में होता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता था, 1 होता था ना। तो डेरिवेटिव में ये याद रखो वो दोनों क्या है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड ही होंगे। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। अच्छा आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में tan के साथ में कौन रिलेटेड होता था, बताओ कौन कनेक्ट होता था tan के साथ में, cot, tan के साथ, tan के साथ आइडेंटिटी, नहीं 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 नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता था, याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता था, हाँ याद है कि नहीं याद है। हाँ सर ये हाँ, तो कभी भी ये याद रखना, tan के लिए डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सिर्फ हिंट बता रहा हूं आप लोगों को कैसे याद रखना है। tan के साथ में सेक स्क्वायर एक्स आता है, कॉट के साथ में कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, बट यहां पर माइनस। ठीक है, अच्छा ये 4 डेरिवेटिव एक बार देख लो अच्छे से। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, tan का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यस सर। हाँ अच्छा सेक एक्स का जो है, सेक एक्स का जो है डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स के लिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। अच्छा ये याद रखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है,
जो सी से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी सी से स्टार्ट होता है। जो सी से स्टार्ट होता है ना, उनके फॉर्मूले में माइनस आता है, याद रहेगा। फिर से बोलिए ना Yes, सर। sir. देखो रजत क्या है, यहाँ पर कॉस है ना, यहाँ पर कॉस एक्स है, यहाँ पर कॉट एक्स है, यहाँ पर कोसेक एक्स है। तो जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन सब में माइनस आता है, या फिर ऐसे याद रखो अल्टरनेट पे माइनस आता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और एक प्लस और एक माइनस। हाँ सर, यस। हाँ, जितना जितना भी फंक्शन है ना सी से स्टार्ट होता है, जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके फॉर्मूले में माइनस साइन आता है। तो ये पूरे चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड के लिए भी जो बेसिक है, यहाँ पर इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। सो ये सबको मतलब एक बार देख लो कि इसमें जो है कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। No, sir. हाँ, एक बार फॉर्मूला रीड कर लो, हाँ अच्छे से याद कर लो, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, याद कर लो फॉर्मूला अच्छे से। हाँ, हो गया पढ़ के? हाँ सर। अच्छा ठीक है। सो एक बार मैं वीडियो ऑफ करता हूँ और फॉर्मूला पूछता हूँ आप लोगों से। सो बताओ जो है जयेश, ये tan का डेरिवेटिव क्या होगा? जयेश, धीरज क्या होगा tan का डेरिवेटिव? शिवम, कोई लेक्चर में है ही नहीं क्या? सेक स्क्वायर सर। Yes. नहीं नहीं नहीं, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। ये जो Sec धीरज square। है, फिर जयेश, और किसका नाम लिया मैंने? शिवम। tan का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक्स स्क्वायर नहीं एक्स सर। हो जाएगा। tan का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव cos x होगा, साइन का डेरिवेटिव जो है cos x हो जाएगा, ठीक है। और tan का सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। कोसेक का क्या होगा बताओ? माइनस कॉसेक एक्स। Minus cosec X. into हाँ, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा।
सेक एक्स के लिए क्या है बताओ? sec Sec x into 10. to 10x. second बराबर, सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos Cos x. और cos x हो जाएगा। ठीक है, और फिर cos का क्या होगा? minus sin Minus माइनस sin x. साइन एक्स। माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया अपना अलजेब्रा मतलब ये ट्रिको वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। फिर देखो नेक्स्ट जो है, अब अलजेब्रिक हम लोग करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे x के टर्म्स में आ जाएंगे, x का पावर जैसे पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये सब रहेंगे। हाँ, अलजेब्रिक फंक्शंस में ये सब आता है। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें x रेज टू n का, d अपॉन डी एक्स। एक्स का पावर में अगर कुछ नंबर है, x के पावर में अगर कुछ नंबर है तो उसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा। x के पावर में अगर समझ लो यहाँ पर n है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू, जो पावर है ना उसको फैक्टर में लिखोगे, उसका फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। मतलब ये जो पावर है ना उसको फैक्टर में लिखोगे और उसके पावर को 1 से माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो यहाँ पर x का पावर 5 है और इसका डेरिवेटिव करना है, x का पावर कितना है 5 है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ये कौन से टाइप के फॉर्मूले में है। तो यहाँ पर n के प्लेस पे कौन है 5 है, तो 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस वन। हाँ करेक्ट, तो ये 5x4 आ जाएगा। समझा सबको? yes sir अच्छा ये बताओ इसका कितना होगा x रेज टू 6 का? 6x raised to 5 6x रेज टू 6 माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाकी लोग भी आंसर करो। हाँ, इसका बताओ क्या हो जाएगा x रेज टू 10 का? 10x raised to 9 10x 9 10x 9 आएगा, करेक्ट। हाँ, तो ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा x रेज टू n का, x रेज टू n का ये फॉर्मूला है। अच्छा ये कहां पर है? न्यूमरेटर में है। तो अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा, अगर ये फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में होगा ना, से 1 अपॉन एक्स रेज टू एन है, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन अगर दिया है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन, माइनस एन अपॉन, अभी सिर्फ थोड़ा सा ऐसे मतलब देख के लग रहा होगा डिफिकल्ट है कैसे याद होगा, बट सम वगैरह सॉल्व करते करते मतलब याद हो जाते हैं। ठीक है, इजी है बहुत। देखो ये 1 अपॉन एक्स रेज टू एन है तो उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन है, माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे समझ लो 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 है, एक्स रेज टू 6 है तो माइनस एन है ना, तो एन का वैल्यू कितना है 6 है, तो माइनस 6 अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस वन हो जाएगा। समझा सबको ये? यस सर। Yes, sir. yes हाँ sir अच्छा इसका बताओ 1 अपॉन एक्स रेज टू 8 का बताओ। minus Minus 8 8 upon x x raised to 9 x हाँ raised to माइनस 8 अपॉन, हाँ 8 प्लस वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस वन होगा। हाँ हाँ डिनोमिनेटर में जो है प्लस वन हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला हो गए। थर्ड देखो जो है डेरिवेटिव है कांस्टेंट टर्म का। कभी भी याद रखो जब कोई भी फंक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव जो है जीरो होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा? जीरो हो जाएगा। फोर्थ वैसे ही। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 का? फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा ये बताओ 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना। yes sir अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 जीरो होता है। ठीक है, समझा सबको?
हाँ सर, 0. Yes, sir. हाँ, तो कांस्टेंट टर्म जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर 0 होता है. अच्छा, उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या है. अच्छा, इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना वो अप्लाई करो यहाँ पर. ये एक्स का पावर देखो क्या है, 1 है. ये एक्स का पावर कितना है, 1 है. तो 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा. हाँ, 1 सॉरी 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 0. तो इसका आंसर 1 आता है. डेरिवेटिव अगर यहाँ पर ये याद रखो, ये दोनों सेम फंक्शन होते हैं ना, तो उसका आंसर 1 हो जाता है. यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो उसका आंसर जो है 1 आता है. ठीक है, तो ये जो है 4 फॉर्मूलाज हो गए. उसके बाद में फिफ्थ फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. ये धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लो. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है. और फिर सिक्स्थ जो है 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर. क्योंकि देखो यहाँ पर x का पावर 1 है, तो ये माइनस 1/x रेस टू 1 + 1 2 हो जाएगा. ये सेकेंड फॉर्मूले पर डिपेंड है. जो सिक्स्थ वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सेकेंड पे डिपेंड है. समझा ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को? यस सर. हाँ, सिक्स्थ फॉर्मूला ये हो गया माइनस 1/x स्क्वायर. अल्जेब्रिक के लिए फिलहाल इतना बहुत हो गया. तो 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए और 6 जो है अल्जेब्रिक के लिए. ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका. सर हाँ बोलो ना अहमद. सर कोई नंबर के ऊपर अगर 0 रहा तो उसका आंसर 1 आएगा. हाँ हाँ, उसका आंसर बनाता है. ओके सर. हाँ, हाँ. अच्छा, ये इसका जो है आप लोग अल्जेब्रिक वाला पार्ट जो है 2 मिनट है आप लोगों के पास, ये याद कर लो अच्छे से. हाँ, क्योंकि देखो ये जब तक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे ना तब तक समझेगा नहीं कुछ भी. ठीक है, तो ये जो है आप लोग एक बार फॉर्मूला देख लो अल्जेब्रिक फंक्शन वाला. डन सर. हाँ, बाकी लोगों को भी याद हो गया. यस सर. ठीक है. Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद में देखो. हाँ, उसके बाद में अल्जेब्रिक हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए. ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक हो गए और एक लास्ट बचता है यहाँ पर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अच्छा, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है, जैसे समझ लो x⁵ है. x⁵ ये बताओ कौन सा फंक्शन है? अल्जेब्रिक. ठीक है, ये जो है अल्जेब्रिक फंक्शन है. बट अगर इसको इंटरचेंज कर देते हो 5⁵x, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. समझा ये? सर पावर में रहेगा तो मल्टीप्लाई करके तो आगे आ जाएगा ना. नहीं, सुनो, ये क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है पावर में वेरिएबल. हाँ, पावर में वेरिएबल होगा. करेक्ट, पावर में
कभी वेरिएबल होता है। तो जब पावर में वेरिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल का होता है। ओके, सो अब इसमें लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए इसमें कमी फॉर्मूला है। फर्स्ट है लॉग के लिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स है। सेकेंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। ए क्या है? यहाँ पर नंबर है, कांस्टेंट टर्म है और उसके पावर में वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है। और एक लास्ट फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स का। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला देख लो अच्छे से, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये तीन ही फॉर्मूला है। सर हाँ बोलो ना। ई क्या है यहाँ पे? ई भी एक्स, ई क्या है? कांस्टेंट टर्म है, वो 2.1783 इसका वैल्यू है। ई क्या है? कांस्टेंट टर्म है और उसके पावर में वेरिएबल है, सो ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। ओके सर। ठीक है, ई जो है ये कांस्टेंट टर्म है। हाँ, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए है और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है ई रेस टू एक्स है। तो डेरिवेटिव चैप्टर्स में हम लोगों ने फॉर्मूलाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सेकंड अलजेब्रिक फंक्शंस है और थर्ड लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। पहले और दूसरे में 6 और 6 12 फॉर्मूलाज हो जाएंगे और लास्ट में 3 है, मतलब टोटल 15 फॉर्मूलाज है। ठीक है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव देखा था, तो उसमें प्लस माइनस के लिए देखा और फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए देखा और कांस्टेंट टर्म के लिए देखा था। सो किसी पार्ट में कुछ डाउट है? हाँ, फॉर्मूलाज और फिर प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो गए ना? कि कोई पार्ट Yes, देखना है एक sir. भी बार अच्छे से? सर इसके आगे वाला फिजिक्स। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, ये सब फॉर्मूलाज ना अच्छे से कहीं पे लिख दो। हाँ, यस सर। सर इसके पहले वाला दिखाए ना, पहले वाला। हाँ एक मिनट। हाँ, सर हाँ बोलो। हाँ सर, ये 6 वाला समझा, अलजेब्रिक फंक्शन। 6th वाला। हाँ सर। हाँ देखो, यहाँ पे ये जो x का पावर है 1 अपॉन एक्स है ना, 1 अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x का पावर देखो प्राची, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का पावर n है ना, तो ये -n अपॉन क्या रखा है? x रेस टू n प्लस 1, तो यहाँ पर 1 है, तो -1 अपॉन x रेस टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, सो स्टार्ट करें आगे। यस सर। हाँ, अब देखो ये जो है एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज ओपन करो सब लोग। 9.1 में सब जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है वो करना नहीं है अपने को, एक ही एक्सरसाइज है हाँ ये चैप्टर में, मतलब 9.2।
फर्स्ट सम रीड करो। अंजलि फर्स्ट सम रीड करो, क्या दिया है बताओ। अरे मीटिंग में ही नहीं है। कशिश रीड करो। देखो 9.2 का जो है फर्स्ट सम क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये WRTX का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। सो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स का पावर 4/3 है, e रेज टू एक्स है और साइन एक्स है। सो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। पेज नंबर है 192, पेज नंबर है 192, एक्सरसाइज है 9.2। तो फर्स्ट का फर्स्ट सम y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4/3, एक्स रेज टू 4/3 है और प्लस e रेज टू एक्स है माइनस साइन एक्स है। अच्छा डिफरेंशिएट क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है। तो आपको ना यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, हाँ कि किससे डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में बोला भी क्या है ना, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो d/dx दोनों साइड में लिखना होगा। अच्छा हम लोग डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में d/dx लिखोगे और यहाँ पर y आ जाएगा, और यहाँ पर भी d/dx और ये पूरे फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, x रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू एक्स माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि दोनों साइड में d/dx आएगा। फर्स्ट पार्ट समझा सबको, हाया ना। हाँ सर। अच्छा अब डेरिवेटिव करना है ना इसका। सो डेरिवेटिव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो dy/dx वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज करो। देखो ये जो है बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस है और बाहर d/dx है। तो हमें पता है प्लस में फंक्शन हो या फिर माइनस में फंक्शन हो, जितने भी फंक्शन होते हैं सब में डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। तो हम लोग सब फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। तो d/dx ये x का पावर क्या हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर d/dx सेकेंड फंक्शन e रेज टू एक्स है और माइनस d/dx क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ यहाँ पर फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था, x रेज टू, हाँ n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। n-1 सो ये देखो कैसे हो जाएगा, n के प्लेस पर 4/3 है, सो 4/3 x रेज टू 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये बताओ e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 e रेज टू x का डेरिवेटिव आयुष e रेज टू x ही होता है। अभी फॉर्मूला याद नहीं है ना इसलिए थोड़ा, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव बताओ क्या है, cos x, cos x है। हमें क्या बोला गया था, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हमने सबको डिफरेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x से। अब जो सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई करो, 4/3 ये x का पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये 1/3 आ जाएगा और ये e रेज टू एक्स वैसे ही, cos x भी वैसे ही। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, ये जो है देखो सब फंक्शन को डेरिवेटिव करना था। सो ये इजी है ना सम, यस सर। बाकी लोगों को समझाइए, अहमद समझाइए। हाँ सर।
सना, नहीं दिख रहा है रेशम, सर। हाँ कादिर समझा ये, ओम, सौरभ समझा ये, ठीक है। कशिश इसमें जितने भी फंक्शंस है ना, सब में हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे एक्स रेस टू 4/3 है, ए रेस टू एक्स साइन एक्स है, तो सबको डेरिवेटिव करना है। बोलो ना, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। ब्लर दिख रहा है क्या सभी को? सर मेरे को क्लियर दिख रहा है। सर मेरे को सर थोड़ा सा बीच में हुआ था, अभी ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा थोड़ा भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या रजत? नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा एक बार वापस ज्वाइन करो। हाँ कशिश देखो, ये यहाँ पर x का पावर जो है, मतलब यहाँ पर 4/3 है, ठीक है। जितने भी फंक्शन है सब में डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 4/3। सर, अभी दिख रहा है क्लियर। हाँ पहले फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई किया, सेकेंड फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई किया, और थर्ड फंक्शन में भी डेरिवेटिव अप्लाई किया। स्नेहल अभी तो बाहर का सिचुएशन खराब है ना, देखो जब सारी चीजें ठीक होंगी तभी अभी क्लासेस चालू होगा, ठीक है। तो और 15 डेज लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया ना। हाँ देखो सना बोल रही है नेक्स्ट ईयर। ये एक्स रेस टू 4/3 है, ई रेस टू एक्स और साइन एक्स है, तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स जो है, हाँ मदबस हो गया। ई रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई रेस टू एक्स ही होगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 हो गया, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। समझा ये कशिश? सर हाँ बोलो। कैसे आया सर? क्या? 4/3 सर, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 4 - 3/3 हो जाएगा ना, हाँ हाँ सर। ठीक है। सेकेंड सम देखो क्या दिया है, सेकेंड सम y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है प्लस tan x है, फिर माइनस एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब है। अच्छा इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, सो यहां पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेटमेंट सबके लिए लिखना पड़ता है हाँ, डेरिवेटिव में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, और सिर्फ यही लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है। सो ये जो है डी अपॉन डी एक्स पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे y, और फिर डी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में ये पार्ट लिखोगे रूट एक्स प्लस tan x और माइनस एक्स क्यूब। पहले अगर डेरिवेटिव जब हम डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स। अच्छा तो ये जो है क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सब फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई करो, ठीक है। सो डेरिवेटिव किसका होगा, रूट एक्स का, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, tan एक्स का, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स क्यूब का। इसमें किसी को कुछ डाउट है कोई भी स्टेप में? हाँ या ना? नो सर। नो हाँ सर। ठीक है। अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद है? 1/√2x। हाँ 1/2 रूट एक्स होता है। हाँ हाँ वही वही। हाँ 1/2 रूट एक्स होता है। tan का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? सेक्स स्क्वायर। हाँ सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाता है। अच्छा यहाँ पर देखो ये एक्स रेस टू एन के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आ जाएगा। ये देखो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा अब थोड़ा बहुत समझ रहा है क्या?
हाँ सर। अब ये इजी लग रहा है ना टॉपिक? हाँ अहमद, हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद में देखो जो है थर्ड सम, इसमें थर्ड सम देखो क्या दिया है। फर्स्ट का थर्ड सम y इक्वल्स टू log x है, y इक्वल्स टू log x है माइनस कोसेक x है प्लस 5 रेस टू x है माइनस 3 अपॉन x रेस टू 3/2 है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग पहले सब में डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक स्टेप हम लोग यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। जो डेरिवेटिव बाहर लिखते थे ना, वो डायरेक्ट अब डेरिवेटिव अंदर लिख देते हैं ब्रैकेट के साथ, मतलब सबके साथ में। सो पहले वाले फंक्शन में डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, फिर दूसरे फंक्शन में डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, फिर थर्ड फंक्शन में डी अपॉन डी एक्स 5 रेस टू एक्स है। अच्छा, लास्ट वाले के लिए कांस्टेंट टर्म बताओ क्या है वहां पर। इस फंक्शन में कांस्टेंट टर्म जो है 3 है, तो 3 को बाहर लिखना और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन में अप्लाई करना। ये स्टेप समझा सबको? सर हाँ बोलो। सर ये 5 भी कांस्टेंट है ना? नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, 5 के पावर में x है। सर समझा अहमद? हाँ सर। हाँ, उसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, log x का डेरिवेटिव बताओ आप लोग क्या होगा। log x का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन x होगा। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। माइनस कोसेक इंटू कॉट। हाँ, माइनस कोसेक इंटू कॉट हो जाएगा। अच्छा, 5 रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स के फॉर्मेट में है, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए के प्लेस पे कौन है, 5 है, ठीक है। ए के प्लेस पर सिर्फ 5 है, तो ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए हो जाता है, -3 बाहर रखोगे। अच्छा, ये इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन है ना, तो क्या फॉर्मूला था, एन माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू n प्लस n। -1 x हाँ, + एन 1 प्लस 1 आ जाएगा, करेक्ट। सो अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 अपॉन एक्स है प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है प्लस 5 रेस टू एक्स है, यहाँ पर कौन है, लॉग 5 है। अच्छा, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 3 कितना होगा, 9 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये x का पावर 3 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 2 कितना होगा, 5/2 आ जाएगा इसका आंसर। देख लो ये समझे। कुछ भी डाउट है ना तो पूछो। ये सब सम्स जो है 2 मार्क्स के लिए आते हैं यहाँ पेपर में। डेरिवेटिव कैसे करना है ये समझाना सबको, जल्दी बताओ। सर हाँ बोलो प्राची। सर वो लास्ट वाली स्टेप समझाओ ना। अच्छा, ये देखो यहाँ पर, हाँ स्नेहल देखो, 1 अपॉन एक्स को वैसे ही रखा, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये पार्ट को भी वैसे ही रखा, ये देखो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 3 क्या होगा, 9 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसमें पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम, हाँ फोर्थ सम जो है उसमें y इज इक्वल्स टू x रेस टू 7/3 है, x रेस टू 7/3 है,
प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू 4/5 है और माइनस 5 एक्स रेस टू 2/3 है। ठीक है, इसमें भी हमें डेरिवेटिव करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको पहले जो है यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर d/dx किसका, y का, और सब फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई करो। तो यहाँ पर d/dx x रेस टू 7/3, और हमने देखा था कि जब कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं। सो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है, 5 है, तो 5 को पहले लिखोगे और डेरिवेटिव किस में अप्लाई करोगे, x रेस टू 4/5 में। यहाँ पर किसको बाहर निकालोगे, सर 5 को बाहर निकालेंगे, और d/dx किसका हो जाएगा, 1/x रेस टू 2/3 का। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर सब जगह पे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये x रेस टू n का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे तो 7/3 x रेस टू 7/3 -1 आ जाएगा, प्लस 5 है। इसका बताओ आप लोग क्या होगा, 4/5 हाँ 4/5, x raised to 4/5 minus 1. हाँ करेक्ट, x रेस टू 4/5 -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर -5 ऐसे ही रखोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -n/n x रेस टू n+1। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो है 7/3 वैसे ही रखोगे, x का पावर जो है मल्टीप्लाई कर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो 4, सो ये 4/3 आ जाएगा। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, प्लस 4 आ जाएगा, तो ये x का पावर कितना होगा बताओ, 4 में से 5 को माइनस करोगे तो -1/5। अच्छा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस 10/3, और ये x का पावर 5/3 आ जाएगा। समझा या नहीं समझा ये सब, समझा सर। समझा सर। समझा सर। हाँ। अच्छा देख रहे हो ना, सबका मेथड जो है एक ही जैसा है, सब में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो उसके बाद में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पूरे सम में। नेक्स्ट सम देखते हैं, 5th सम है इसमें। 5th सम है y इक्वल्स टू 7 रेस टू x है, प्लस x रेस टू 7 है, माइनस 2/3 x रूट x है, और माइनस log 7 है, सॉरी log x है, और प्लस 7 रेस टू 7 है। देखो जितने भी फंक्शन होते हैं ना, सब में आपको ये याद रखना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, कितने भी बड़े फंक्शंस होने दो, कितने भी लेंदी होने दो, हम लोगों को हर एक फंक्शन में क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो यहां पर स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो ये जो है क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और हर एक फंक्शन में जो है डेरिवेटिव अप्लाई करो। तो फर्स्ट पार्ट के लिए d/dx 7 रेस टू x हो जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए d/dx x रेस टू 7 होगा, माइनस 2/3 बाहर आ जाएगा, और फिर d/dx, अच्छा ये x का पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो x रूट x को, x का पावर 1 और x का पावर 1/2 है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस होता है, तो x का पावर टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 1/3। एक बार और अच्छे से देख लो। जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो है वो प्लस होता है, तो x का पावर यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर 1/2 है, 1 ठीक है। हाँ, 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 + 1 कितना होगा, 3, 3/2 आ जाएगा। देख लो ये एक बार, समझा ये सबको? यस yes सर sir. ठीक है, तो ये x√x को हम लोग सिंप्लीफाई करके x⁻³ भी लिख सकते हैं। हाँ? सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x⁻³ ये जो है x⁻³ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना आप लोग कि x√x हम लोग जो है उसको x⁻³ कैसे लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस d/dx फिर किसका होगा, log x का हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट में कोई कोई फंक्शन है ही नहीं, वहां पर दोनों भी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है। 7⁻7 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इसलिए डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म में ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबका फॉर्मूला लिखते हैं, सबका जो है फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 7⁻x के लिए। 7⁻x के लिए क्या होगा, a⁻x के लिए, a⁻x ax/log a log a हो जाएगा, मतलब log 7 हो जाएगा, ठीक है। 7⁻x/log 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बताओ, x⁻n का फॉर्मूला, n into into x x n raised minus to 1. n minus 1 हाँ 7x यहाँ पर 6 आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये -2/3 वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ पर इनटू ये 3/2 आ जाएगा, और x का पावर 3/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x 1/x हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 7⁻7 ये पूरा कंप्लीट जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है 0 होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सो 7⁻x/log 7 है, प्लस 7x⁻6 है, ये 3 और ये 3 को कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर दो, माइनस x का पावर 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1/x हो जाएगा। ये है dy/dx। ये देख लो एक बार सम अच्छे से, कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ, आंसर हाँ, बाकी लोगों को कुछ समझा या नहीं समझा, निर्मिति समझा, ये धीरज, अच्छा धीरज नहीं है, रेशम समझा ये, प्राची, हाँ सर. हाँ सर? मोहित, हाँ बोलो स्नेहल, वो सेकंड वाली स्टेप रिपीट करो ना एकदम। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, उसके नीचे वाला। हाँ ये ना फॉर्मूला है, देखो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x/log a हो जाता है, ठीक है। a के प्लेस पे सिर्फ 7 है, ठीक है। यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला है, तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का फॉर्मूला होता है n इंटू x⁻n-1, ठीक है। यहाँ पर भी x⁻n का फॉर्मूला यूज हुआ है, log x का डेरिवेटिव 1/x, और 7⁻7 ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है 0 आता है, समझा सर। ठीक है। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सम देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सम, 6th सम, यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 cot x है, माइनस 5 e⁻x है, और प्लस 3 log x है, और माइनस 4/x⁻3/4 है, ठीक है, माइनस 4/x⁻3/4 है। तो अब इसका जो है डेरिवेटिव अगर निकालना है, ठीक है, सो देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, सो इसको आप लोग लिखोगे dy अपॉन dx। अच्छा, फर्स्ट टर्म में बाहर कौन आएगा और डेरिवेटिव किसका होगा बताओ? 3 बार आएगा और cot x डेरिवेटिव। हाँ, cot x का डेरिवेटिव होगा, 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा? cot x का हो जाएगा। अच्छा, सेकंड टर्म में बताओ बाहर कौन आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? 5 बार आएगा, सर 5 बार आएगा। e raised to 5 x का बाहर आ derivative। जाएगा और e रेस टू x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा? log x का हो जाएगा। और -4 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा? 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 अपॉन 4 का। ओके, अब फॉर्मूला यूज करो। देखो ये c से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है मतलब माइनस आएगा। ठीक है, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस cos x square हाँ, x। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, करेक्ट। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सर वही ई है, रेस टू, raised to x। हाँ वही होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। 3 वैसे ही रखोगे, log एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, -4 वैसे रहेगा और इसका डेरिवेटिव -3 अपॉन 4 अपॉन एक्स रेस टू 3 अपॉन 4 प्लस 1। स्नेहल समझा ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो यहाँ पर हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये -5 ई रेस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 अपॉन एक्स हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये 4 और ये 4 को डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो तो 3 बचेगा, और ये 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 और 3 7, 7 अपॉन 4 आ जाएगा। देख लो ये एक बार। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। लेक्चर हम लोग आज 7 बजे तक ही रखते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को मतलब कुछ रोजा वगैरह रख मतलब रहता है ना, सो 7 बजे तक ही रखते हैं। ठीक है, 10 मिनट में और 2-3 सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। फिर मतलब 15 मिनट का ब्रेक देकर फिर स्टार्ट करना, फिर वो मतलब काफी टाइम हो जाएगा। सो ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir। यस ठीक है, हाँ। सो नेक्स्ट सम देखो, अभी सेकंड का जो है, फर्स्ट वाले में सब प्लस माइनस के लिए था, फर्स्ट वाले सम में प्लस और माइनस था, सेकंड वाला सम देखो क्या दिया है। आयुष रीड करो सेकंड सम। Differentiate the following WRTX। हाँ, WRTX नहीं बोलने का, हाँ उसको अभी आयुष उसको विथ रिस्पेक्ट टू बोलना है, समझा आयुष? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है वो। Okay। हाँ, ये जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 है और tan x है, दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर दो फंक्शन u के प्लेस पर एक्स रेस टू 5 है और v के प्लेस पर tan x है, तो इसमें हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? Constant। हाँ, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, करेक्ट। कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 इंटू tan x है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। अच्छा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसे बताया था मैंने? एक फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, तो जैसे कि हम लोग अगर x रेस टू 5 को बाहर रखेंगे तो डेरिवेटिव किसका होगा? tan x का होगा। अब tan x को बाहर रखो,
डेरिवेटिव किसका होगा? एक्स रेस टू 5 का। समझा ये फॉर्मूला सबको? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा tan का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहां पर tan एक्स वैसे ही रहेगा। एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 into x raised to 4. 5 इंटू एक्स रेस टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहिए तो इसमें से दोनों में से कॉमन निकालना है तो निकाल लो, या फिर ऐसे ही यहां पर स्टॉप कर दो। सो ये देखो फर्स्ट सम अपना कंप्लीट हो गया। हाँ, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। बाकी लोगों को? नो सर। नो सर। हाँ, अच्छा नेक्स्ट सम देखो अभी। हाँ, सेकेंड सम। सेकेंड सम है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स है। अच्छा, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मल्टीप्लीकेशन रूल यहां पर भी यूज करना है। हाँ, यू इंटू वी रूल यहां पर भी यूज करना है। सो यहां पर लिखेंगे dy अपॉन dx। अच्छा, राइट हैंड साइड में कैसे लिखोगे फॉर्मूला बताओ? Three into x raised to 2. एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस क्या बोला आपने? लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ना रजत? हाँ बराबर। इसमें हम लोग कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स में? तो पहले एक फंक्शन को बाहर रखोगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे लॉग एक्स के लिए। ठीक है, फिर लॉग एक्स बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम लोग किसके लिए? एक्स क्यूब के लिए। समझा ये सबको? हाँ यस सर। सर। अच्छा ये बताओ अब, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय एक्स। 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और log x वैसे ही रखोगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये एक्स क्यूब और एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स एक बार कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आ गया। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये 1 प्लस 3 लॉग एक्स आ जाएगा। ये एक बार देख लो समझ से। डन सर। ठीक है, हाँ थर्ड सम हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब इसमें जो है फोर्थ सम देखते हैं पहले। हाँ, फोर्थ सम जो है क्या दिया है वहां पर? ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स दिया है। फोर्थ सम जो है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स है। अच्छा तो ये देखो यहाँ पर भी u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप लोग लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझा सर। हाँ सर, समझ रहा है। हाँ ठीक है, तो dy अपॉन dx लिखेंगे। तो इसमें पहले e रेस टू एक्स को बाहर लिखो और log x को डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, फिर log x का फंक्शन बाहर आ जाएगा और e रेस टू एक्स को डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया u इंटू वी रूल। ठीक है, अच्छा log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एक्स, और log x वैसे ही रखो। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स। दोनों फंक्शंस में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो।
तो ये 1/x प्लस log x हो जाएगा। इजी था ये सम। हाँ सर। यस सर। बाकी लोग का कुछ भी आंसर नहीं आता है, मतलब समझा या नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो ये सब सम्स जो है ना आप लोग ट्राई करना। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये एक ही एक्सरसाइज अपने को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो आप लोगों को 12th के लिए इम्पोर्टेंट है ना, फिर वो मैं इस वीक में पूरा करा दूंगा आगे जो है। ठीक है, सो चलो टेक केयर। हाँ, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। बाय सर। थैंक यू थैंक यू हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, चलो। हाँ हाँ स्नेहल, बाकी सब लीव कर दो। हाँ 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 हाँ। सर हो गया।